नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप लोगों का स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं ज्योतिष के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा जितना भी मुझे ज्ञान है, छोटा मोटा। उसके द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ज्योतिष हमारे जीवन में क्यों जरूरी है और क्यों इसे समझना चाहिए। ज्योतिष हमारे भारतवर्ष की करीब 8000 वर्षों से भी पुरानी विद्या है। इसे जानना और समझना इसलिए जरूरी है कि हम ज्योतिष को जान के समझ के अपने जीवन को सुखदायी बना सकते हैं। कई बारी होता है कि हमारा जीवन सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक कुछ ऐसा होता है कि जीवन बहुत सुखदायी हो जाता है। अचानक कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में बहुत परेशानियां आ जाती हैं। ज्योतिष असल में है क्या? हमारे जीवन का भूत, भविष्य, वर्तमान, इनकी जानकारी जो हमें देता है वो ज्योतिष है। और इसे समझ के हम अपने जीवन में आने वाली अशुभ घटनाओं से बच सकते हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ घटनाएं अच्छी आने वाली हैं, उनका भी हमें ज्ञान हो जाएगा। कुछ हमारे जीवन में जो अच्छी घटनाएं नहीं आने वाली, उनका भी हमें ज्ञान हो जाएगा। तो ज्योतिष की जानकारी प्राप्त करके हम उन घटनाओं से, अगर अच्छी हैं तो और अच्छी कर सकते हैं, और अगर वो अशुभ हैं तो उनसे बच सकते हैं। ज्योतिष, क्योंकि मनुष्य जो है प्राचीन काल से ही बड़ा जिज्ञासु रहा है, उसे इन चीज़ों की जानकारी उसके मन में आया कि भाई इन चीज़ों को देखें कि हमारे जीवन में ये घटनाएं घटित क्यों होती हैं, अच्छी या बुरी। तो मनुष्यों के मन में आया होगा कि भाई इन चीज़ों को समझें कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो हमारे ऋषि मुनि थे, बहुत ज्ञानी लोग होते थे, और सही बताऊं तो बहुत बड़े साइंटिस्ट होते थे। तो उन्होंने इसके लिए शोध करना शुरू किया। तो उन्होंने पाया कि जो ये ग्रह नक्षत्र जो हमें दिखाई देते हैं, इनका हमारे जीवन पे, इवन हमारी वनस्पतियों पे, अब जैसे अगर सूर्य अपनी रोशनी दे रहा है तो उससे वनस्पतियां भी पनप रही हैं, और अगर सूर्य है तो उससे हमारा जीवन है। सूर्य नहीं है, कल्पना कीजिए अगर सूर्य ना हो तो शायद जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। तो ऋषि मुनियों ने देखा कि जो ग्रह हमारी वनस्पतियों को चला रहे हैं, हमें चला रहे हैं, हमें जीवन दे रहे हैं, वनस्पतियों को जीवन दे रहे हैं, तो जरूर हमारे जीवन पे इनका कुछ ना कुछ महत्व है। काफी शोध किए होंगे, शायद 1 साल में नहीं, वर्षों लगे होंगे। तो उन्होंने पाया कि जो ग्रह नक्षत्र हमारे नजदीक हैं, भाई आकाश में आप लोग देखते हैं हजारों, करोड़ों, अरबों तारे नजर आते हैं, जिन्हें ग्रह कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। तो ऋषियों ने पाया कि जो ग्रह हमारे बहुत नजदीक है, जैसे सूर्य हमें जीवन देता है, तो जो ग्रह हमारे बहुत नजदीक है वो हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। तो उन्होंने पाया कि मुख्य रूप से 9 ग्रह जो कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं, उनका हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। 9 ग्रह में 2 ग्रह छाया ग्रह बोले जाते हैं, जिन्हें राहु केतु कहते हैं। बाकी 7 ग्रह, सूर्य के अलावा 6 और, बाकी 7 ग्रहों का हमारे जीवन पे 9, बल्कि राहु केतु का भी, लेकिन वो छाया ग्रह हैं, तो हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। तो ऋषि मुनियों ने इनकी जानकारी लेना शुरू किया, इनके बारे में समझना शुरू किया। बल्कि उन्होंने ये देखा कि जब कोई भी इंसान पैदा होता है तो पैदा होते ही जो ग्रहों की स्थिति है आकाश में,
उन्होंने उन ग्रहों की उस पोजीशन को कुंडली के ऊपर एक तरह से उसकी फोटो कर दी, फोटो खींच के उस कुंडली के ऊपर रख दी, और फिर उन्होंने गणना करके देखा कि किस ग्रह का कितना प्रभाव हमारे जीवन पे अच्छा या बुरा पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, किस तरह ज्ञान का भंडार, ज्ञान का सागर वो लोग रहे होंगे। अभी 16वीं शताब्दी में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। उस हनुमान चालीसा में सिर्फ एक चौपाई के अंदर ही उन्होंने बता दिया कि धरती से लेकर सूर्य की दूरी कितनी है। जैसे चौपाई सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने सुनी भी होगी। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानू। जुग का मतलब 12,000 वर्ष, सहस्त्र का मतलब 1,000, योजन का मतलब 8 मील, और 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। अगर आप इन चारों का गुणा करें तो करीब ये 15 करोड़ किलोमीटर बनते हैं। और आप देख लें, ये गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि इतनी ही दूरी है धरती से लेकर सूर्य की। तो कितने ज्ञानी रहे होंगे कि बिना किसी उपकरण के, बिना किसी सहायता के, सिर्फ अपने ज्ञान से उन्होंने धरती से सूर्य की दूरी निकाल दी, समझा भी दिया, चौपाई में समझा दिया। तो ये ज्योतिष सिर्फ हम ये कहें कि मतलब एक टाइम पास है, या कई लोग बड़े हल्के में लेते हैं इसे, कहते हैं कि साहब अगर ज्योतिषी जी को इतना ही ज्ञान है तो वो अपना ही सब कुछ क्यों नहीं सुधार लेते। ऐसा नहीं होता। कुछ योग किसी किसी की कुंडली में होते हैं। अब एक आईएएस है, आईएएस ही बनेगा, कोई टीचर आईएएस नहीं बन जाएगा। टीचर का काम है आईएएस को पढ़ाना, लेकिन योग आईएएस बनने का वो एक आईएएस की किस्मत में ही है, हर किसी की किस्मत में नहीं होता। तो हम लोग ये जान सकते हैं कि कौन किस लेवल तक तरक्की करेगा, कौन आगे भविष्य में क्या बनेगा, क्या करेगा। तो कुल मिला के यह है कि ज्योतिष हमें आगे के भविष्य का अच्छा ज्ञान देता है, और उसके जानकारी जब हमें हो जाती है तो हम छोटे मोटे उपाय करके अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कुंडली में 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। तो 12 राशियां कैसे होती हैं, कुंडली में कहाँ कहाँ होती हैं, उनके स्वामी कौन होते हैं राशियों के, 9 ग्रह उन राशियों में किस तरह से हम देखते हैं कि कैसे होंगे, तो इनके बारे में जानकारी हम अगली वीडियो में लेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। मैं अपना जितना भी छोटा मोटा ज्ञान है वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। धन्यवाद, नमस्कार।